हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम लोग ब्लेंडर में हिंदी किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है और सभी कहते हैं उसका सभी आंसर उसके पास होता है, तो हम लोग पहले उसी से पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि क्या उनके पास ये आंसर है कि वो किस तरह से बताएंगे कि हमको कि हिंदी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और वहाँ से पता कर सकते हैं, जबकि लोग को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि ब्लेंडर में हिंदी कैसे लिखे। तो ये बता रहे हैं कि ब्लेंडर में हिंदी लिखने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को खोले, अपने माउस को टेक्स्ट एडिटर में ले जाए और एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाए। टेक्स्ट एडिटर के बॉटम में दिखाई देने वाली भाषा का चयन करें। यहाँ पर हम हिंदी भाषा का चयन करेंगे। ठीक है, अब आप अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। जब आप अपने टेक्स्ट लिखने के लिए संपूर्ण हो जाए तो अपने इस ब्लेंडर स्क्रीन में ले जाने के लिए कॉपी कर सकते हैं। अब आप ब्लेंडर में जहां अपना टेक्स्ट देखना चाहते हैं वहां पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्लेंडर प्रोजेक्ट में हिंदी टेक्स्ट को आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं। ब्लेंडर में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नई फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिखा तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि आपको ध्यान देना होगा। तो ये मैंने जो लिखा है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास विंडोज़ है, ऑटोमेटिक उसके अंदर एक हिंदी फ़ॉन्ट्स मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए हिंदी कीबोर्ड्स दिया रहता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे एनेबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ। आप यहाँ पे पहले मैं इसको हिंदी कर लेता हूँ। ये सब मेरे पास ऑप्शन हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा हो। तो पहले आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, ओनली फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेटिंग। तो यहाँ पे आपको सेटिंग आ जाएगा, इस पे जाइए। ओके, और आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जब शुरू में आएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज दिख रहा है आपको, तो लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। लैंग्वेज क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप लिखिए हिंदी। अब जो भी भाषा लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे उन्होंने विंडो में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ। इसलिए मेरे को नहीं आ रहा है क्योंकि बिकॉज मैं हिंदी ऑलरेडी किया हूँ। अगर ये करूँगा तो मेरे को नेक्स्ट का ऑप्शन और फिर मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज नहीं है। तो ये लैंग्वेज को मैं यहाँ से पहले रिमूव करता हूँ, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ऐड लैंग्वेज पे गया और यहाँ पे लिखा हिंदी। अब देखिए ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपको सिर्फ इस पे चेक रखना है, इस पे चेक नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल यहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो ये लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन का मेनू खुलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे ऐड अ कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर फिर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड ऐड करने के लिए बोला जा रहा है कि आप कौन सा कीबोर्ड चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको। ठीक है, जब भी कोई आप ब्लेंडर को छोड़ दीजिए, कहीं भी हिंदी लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट इंग्लिश में लिखिए और ये क्या हुआ, कीबोर्ड से आपको हिंदी कन्वर्ट करता जाएगा। एक ये कीबोर्ड हो गया और मैं एक और कीबोर्ड जो यूज़ करने वाला हूँ ब्लेंडर में लिखने के लिए, ये है देवनागरी। तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 3 कीबोर्ड हो गए, ट्रेडिशनल हो गया, हिंदी फोनेटिक हो गया और हिंदी देवनागरी हो गया। ये 3 हो गया। चलिए ठीक है, इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अभी जब यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा। देख रहे हैं, हमने अभी यहाँ पे देवनागरी किया और हिंदी फोनेटिक्स किया हुआ है और हिंदी ट्रेडिशनल में रहा, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करो, आपको सिस्टम में फ़ॉन्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसमें जो है वो फ़ॉन्ट हम बताते हैं कि वो कैसे आपको करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मंगल फ़ॉन्ट्स। जैसे मैंने लिखा मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, तो मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मंगल रेगुलर डाउनलोड फॉर फ्री एट हिंदी फ़ॉन्ट्स। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा ताकि आपको इजी हो। तो इस पर आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए और ये फ़ॉन्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास अलग अलग होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से यूज़ कर सकते। तो सभी मंगल ही है।
तो मंगल फ़ॉन्ट का हम लोग यूज़ करेंगे ब्लेंडर में लिखने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आएगा, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है और हम लोग वेट करते हैं, फिर डाउनलोड होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, बट हमारा ब्लेंडर में काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना वो देखिए। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, एक न्यू विंडो को लेता हूँ। तो जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया वहाँ रखता हूँ, अदरवाइज़ न्यू विंडो में जाके और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड किया वो ये इस लिस्ट में शो कर देगा। तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे वो मेरे को दिखा रहा है फोल्डर खोल दिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंगल और इस पर क्लिक करता हूँ। तो जो जितना भी मंगल फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पहले से ही मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस कारण से मेरे को इतने सारे फोल्डर शो हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से मंगल पे क्लिक करता हूँ। अब जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो मेरे को यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो मंगल रेगुलर, और इस पर डबल क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे व्यू में जाके इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे नहीं बल्कि इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र पे करेंगे। तो ब्लेंडर में भी जितने भी सिस्टम में आप चला रहे हैं सब में ये वर्क करने लग जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरे को बोलता है कि ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ये हो चुका है। इस विंडो को हम लोग क्लोज करते हैं और सभी चीज़ हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे अब जिसको यूज़ करने वाले वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको देख रहे हैं ये कैसे मैंने लिखा हुआ है। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करके और एक यहाँ पे नीचे लेता हूँ, या मैं आपको डिलीट कर देता हूँ और फिर से न्यू फॉन्ट लेके मतलब दिखाता हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। RX90 प्रेस करेंगे तो एक्स एक्सिस में रोटेट हो जाएगा। 3 प्रेस करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, तो ज्योमेट्री में जाइए और यहाँ पे एक्सट्रूड कीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाके हम इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में आ चुका है। ओके, अभी हम यहाँ पे अगर इसको ले जाते हैं, सब कुछ आ चुका है। ये देख रहे हैं देवनागरी पे आ गए हैं। और अभी इसमें जाते हैं और यहाँ जो फॉन्ट ऑप्शन है हमारा, पहले हम इसको इंग्लिश में रखते हैं। ये देखिए कहीं फॉन्ट दिखेगा आपको, ये रहा, आपको ऐसा देखिए ये फॉन्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो रेगुलर है इस पर आप क्लिक कीजिए। अभी जो आपने मंगल फॉन्ट को डाउनलोड किया है यहाँ पे लिखिए मंगल। तो जब मंगल करेंगे तो यहाँ पे आपको बस ऑप्शन आ जाएगा, आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैं मंगल रेगुलर ही रखता हूँ, कोई भी रखेंगे दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा चीज़ें हो चुका है। अब जो यूज़ करना है आपको यहाँ पे देवनागरी का यूज़ करना है। ठीक है, नीचे दिख ले, इसको क्लिक कर दीजिए। मंगल फॉन्ट आ चुका है और यहाँ पे हमारा कीबोर्ड हिंदी देवनागरी में हो चुका है और ये लिख चुके हैं। अब मैं इसको टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ। तो अब हमारा हिंदी में लिखना शुरू हुआ, बट आप जो लिखेंगे तो वो होगा नहीं। जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूँ कमल, KAMAL, तो कुछ और ही लिखा रहा है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ से मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो और ऐसा ऐसा आपको लिखना है। पर मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं बताऊँगा लास्ट में आपको कि इसको यूज़ करने के बाद भी कुछ दिक्कतें आएगी आपको। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या प्रेस करने से इंग्लिश में क्या बनता है। ठीक है, जैसे मेरे को लिखना अ, तो आप देखिए यहाँ पे अ कैसे बनता है। तो आप लिखेंगे डी। अगर आप डी लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखाएगा नहीं, तो इसलिए क्या करना है आपको, शिफ्ट डी लिखेंगे तो अ होगा। अगर मान चलिए आ लिखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ई लिखने से आ होगा, तो शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आ होगा। फिर स्पेस बार प्रेस कीजिए, फिर आ, तो फिर छोटी ई की मात्रा है एफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एफ प्रेस करना पड़ेगा तो ई की मात्रा बन जाएगी। अब बड़ी ई लिखना है तो शिफ्ट आर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो शिफ्ट आर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिख रहा है। अब मेरे को लिखना है छोटी ऊ की मात्रा, तो आप देखिए यहाँ पे कि छोटी ऊ की मात्रा में कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये बड़ी यू और ये छोटी यू, तो यहाँ पे जी लिखा है तो शिफ्ट जी लिखेंगे तो छोटी यू, और बड़ी लिखना है तो शिफ्ट टी लिखेंगे तो बड़ी ऊ बन जाएगा। फिर मैं नीचे आता हूँ। अब मान चलिए मेरे को ए लिखना है,
तो ए लिखने के लिए सिंपल है, शिफ्ट एस प्रेस कीजिए तो ए लिखाएगा। अब मान चलिए ए लिखना है तो शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए। अब ओ लिखना है तो शिफ्ट ओ, तो ओ लिखना है शिफ्ट ए प्रेस कीजिए। अब मान चलिए ओ लिखना है तो शिफ्ट क्यू प्रेस कीजिए। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ मैं बस उसको क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। तो ये एक समझ लीजिए कि इस तरह का एक यूज़ है, ए ओ औ। अब अंक लिखना है तो अंक आप देखिए यहाँ पे किधर लिखा हुआ है, तो पहले तो हमको लिखना है अब अंक लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट डी प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, चंद्र बिंदु और अंक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स प्रेस करना होगा, तो इसके ऊपर अंक लग गया। अब अ लिखना आपको, तो अ यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है, तो फिर से हम शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, अ लिखे। अब अ लिखना है तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट माइनस प्रेस कीजिए तो ये अ बन जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं। फिर भी आपको लिखने में मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ 100% आने वाली हैं, ठीक है। जो डिफ़िकल्टीज़ आएगी आप मेरे को कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरह से आप इसको यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आपको ये पूरा व्यू पोर्ट को ही हिंदी में बदलना, मान चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे ब्लेंडर यूज़र्स होते हैं जो कि इसको इंग्लिश में समझ ही नहीं आता है, वो हिंदी यूज़र्स होते हैं। तो वो जैसे मोबाइल में भी होता है उसको हिंदी में कर लेंगे, फ्लिपकार्ट अमेजन होता है वो सबको हिंदी में करके ही रखते हैं, उस तरह से यूज़ करते हैं, तो उनको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। तो ब्लेंडर में क्या ऐसा ऑप्शन है कि हम अगर पूरे इंटरफेस को हिंदी में चेंज कर दें और फिर अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें? जी ऐसा ऑप्शन है और इसको मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर आप सब कमेंट करेंगे, अगर आप सबका ऐसा कुछ वीडियो अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाऊंगा और ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और हाँ, मैं आपको इसका सारा डिटेल दे दूंगा और ये जो होता है ये भी मैं आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जो फॉन्ट्स का लिंक है उसको भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी नई वीडियो आपको मिलते रहें।